दिन में सपने देख रहा पाकिस्तान, अब दिन में दिखने वाले हैं तारे। सपना देख रही है अयोध्या का, बाबरी की ईंट रखवा रही है मुनीर से। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक नमूने भारत को लेकर सामने आ रहे जहरीले। पगला गया है पाकिस्तान और बौखला गए हैं उनके हुक्मरान। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बेलगाम बके जा रहा है। ख्वाजा आसिफ, इशाक डार, बिलावल भुट्टो, अता उल्लाह तरार के बयानों की वजह से भारत के साथ तनाव पहले ही चरम पर था कि अब एक और मोहतरमा आ गई हैं एकदम नया आइटम लेकर। इन मोहतरमा ने पाकिस्तान की संसद में जो बोला उससे हंसी भी छूटेगी और इनकी बेवकूफी पर भी तरस आएगा। मोहतरमा फरमाती हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बुनियाद की ईंट रखेगा। पहले जरा वीडियो सुनिए इनका, फिर इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है, उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े हैं। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये है पाकिस्तान की लेडी शेख चिल्ली। इनका बस इतना सा ख्वाब है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट मुनी रखेंगे। पाकिस्तान का हाल ये हो चुका है कि वहाँ भारत के हमले के डर से अजान तक बंद हो गई है, मस्जिदों में लाउड स्पीकर तक उतार लिए गए हैं और ये मोहतरमा कह रही हैं कि भारत में मस्जिद की नींव रख पहली अजान खुद सेना प्रमुख असीम मुनीर देंगे। वाकई हद है सपने देखने की, वो भी दिन में, जबकि पाकिस्तान को दिन में तारे दिखने वाले हैं। इसके बावजूद ऐसे ऐसे सियासतदान ने पाकिस्तान की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाकई इन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों की ढाल हैं, आतंकियों को पालते हैं, उन्हें डसना सिखाते हैं और ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें कई पर्यटक भी शामिल थे। अब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री और सांसद तक भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर डरे हुए हैं। इसी डर के माहौल में पाकिस्तान की संसद में कुछ नेता भड़काऊ और उकसावे वाले बयान देने लगे हैं। सीनेटर पलवाशाह मोहम्मद जई खान ने मंगलवार को संसद में कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों में पहले ही हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। सीनेटर जई खान ने एक और विवादास्पद बात कही। उन्होंने दावा किया कि अगर भारत पाक के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सिख सैनिक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुरु नानक की धरती है। इस बयान से उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। पलवाशाह खान बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं। ये मार्च 2021 से पाकिस्तान के उच्च सदन में सीनेटर हैं, जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर सिंध प्रांत का प्रतिनिधित्व करती हैं। पलवाशाह खान 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सदस्य रह चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेताओं ने भारत के खिलाफ ऐसे बयान दिए हों। कुछ समय पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को धमकी दे दी थी। भारत के सिंधु जल संधि को खत्म करने को लेकर बिलावल ने कहा था कि सिंधु नदी हमारी है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारतीयों का खून। पहलगाम हमले के बाद भारत में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है और जवाबी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के नेताओं के ये बयान तनाव को और भड़काने का काम कर रहे हैं।
जो हालात को और बिगाड़ सकते हैं।